बिहार के सीएम फेस पर 1000 करोड़ का सट्टा बाजार, सम्राट चौधरी के नाम पर सबसे बड़ा दाव। 10 अप्रैल पर टिकी नजरें, शपथ के साथ बदलेगा सत्ता समीकरण। 1000 करोड़ का बड़ा खेल, अंडरग्राउंड नेटवर्क कर रहा सीएम चेहरे पर सट्टेबाजी। सियासत गर्म, साथ ही सट्टा बाजार भी एक्टिव, मुख्यमंत्री रेस में बड़ा दाव। बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सत्ता परिवर्तन की आड़ तेज हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे जैसे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हुई है और 10 अप्रैल को उनके शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों से लेकर सट्टा बाजार तक हलचल मच गई। राजनीतिक घटनाक्रम अपनी जगह है, लेकिन इस बार एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर देश के बड़े सट्टा नेटवर्क सक्रिय हो चुके हैं। मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में बैठे सटोरिये करोड़ों रुपए का दांव खेल रहे हैं। हालांकि भारत में सट्टेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित है, फिर भी यह अवैध कारोबार पर्दे के पीछे बड़े संगठित तरीके से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस समय सट्टा बाजार में बिहार के 10 बड़े नेताओं के नाम पर दांव लगाया जा रहा है। इन नामों में सबसे ऊपर जो चेहरा चल रहा है वह सम्राट चौधरी है। पिछले 15 दिनों तक सट्टा बाजार में सम्राट चौधरी का भाव 60 से 68 के बीच था। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का दांव लगाता है तो उसे 1,60,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। इससे साफ होता है कि सटोरियों को उन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन पिछले 5 दिनों में तस्वीर थोड़ी बदली। अब सम्राट चौधरी का भाव गिरकर 52 से 54 के बीच आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में उनके पक्ष में विश्वास थोड़ा कमजोर हुआ है, या फिर किसी नए चेहरे की एंट्री की चर्चा ने समीकरण बदल दिए हैं। सट्टा बाजार की दूसरी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी जमकर दांव लग रहा है। सटोरियों का एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि बिहार को इस बार पहली बार महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। संभावना पर 50% तक का रिटर्न दिया जा रहा है, यानी अगर कोई 1 लाख रुपए लगाता है तो जीतने पर उसे 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। महिला चेहरों की बात करें तो श्रेयसी सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनका नाम पर सट्टा भाव 40 से 42 के बीच है, जो ये दर्शाता है कि बाजार में उन्हें लेकर भी मजबूत उम्मीदें हैं। इसके अलावा प्रेम कुमार और नित्यानंद राय जैसे नेताओं के नाम पर भी दांव लगाया जा रहा है, जिनका भाव 44 से 46 के बीच बताया जा रहा है। ये पूरा खेल सिर्फ अनुमान और संभावनाओं पर आधारित है, लेकिन इसके पीछे काम करने वाला नेटवर्क बेहद संगठित और बड़ा है। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड पर कई किताबें लिखी हैं, बताते हैं कि मुंबई के सट्टा बाजार से ही 4000 से ज्यादा सटोरिये जुड़े हैं। इनमें करीब 40 बड़े ऑपरेटर हैं जो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार नियंत्रित करते हैं। सटोरियों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में जब सत्ता परिवर्तन की संभावना बनती है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। लोकल स्तर पर भी इनके एजेंट काम करते हैं, जो लोगों से सीधा दांव लगवाते हैं और ऊपर तक नेटवर्क को जोड़ते हैं। हालांकि याद रखना बेहद जरूरी है कि भारत में सट्टेबाजी गैर कानूनी और इसमें शामिल होना कानूनी जोखिम से भरा होता है। इसके बावजूद जिस तरह से कारोबार फल फूल रहा है, कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब सवाल यह है कि क्या सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या वाकई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई नया चेहरा सबको चौंका देगा? क्या बिहार को पहली बार महिला मुख्यमंत्री मिलेगी या फिर ये सिर्फ सट्टा बाजार का एक ट्रेंड बनकर रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। 10 अप्रैल की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। अगर उस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। फिलहाल सियासी हलचल अपने चरम पर है और सट्टा बाजार भी पूरी तरह गर्म है, लेकिन अंत में फैसला राजनीतिक समीकरण, पार्टी रणनीति और नेतृत्व के फैसलों पर ही निर्भर करेगा, न कि सट्टेबाजों के दांव पर। बिहार की जनता की नजरें अब सिर्फ एक नाम पर टिक गई है, अगला मुख्यमंत्री कौन?